नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सरकार के 4 साल बेमिसाल भाजपा संगठन का प्रचार प्रसार करते हुए डॉक्टर हरिचरण प्रजापति ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को भाजपा की उपलब्धियों के बारे में बताया। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी डॉक्टर हरिचरण प्रजापति ने गांव-गांव जाकर तूफानी जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान गाँव पिपलौती, श्यामपुरी व गुलामपुर आदि गाँव में जनसंपर्क करते हुए उन्होंने समर्थन प्राप्त किया। लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग का आश्वासन दिया और पार्टी की छवि और पार्टी की अच्छी छवि के लिए अच्छे वोटों से जिताने का भी भरोसा दिया। इस अवसर पर मोनू अग्रवाल, धर्मेंद्र, सरकार में नामित सभासद राम खिलाड़ी प्रजापति, शिव चौहान व राकेश कुमार राणा आदि मौजूद रहे। दिनांक 31 मार्च 2021 को पहले गुलामपुर में गया, वहाँ लोगों से भारतीय जनता पार्टी के बारे में विषय में चर्चा की। उसके बाद पिपलौती कला गया, पिपलौती कला में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करी। श्यामपुरी गया, वहाँ भी भारतीय जनता के पक्ष में बात करी और लोगों से अपील की, हाथ जोड़कर अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, चाहे कैंडिडेट मैं हूं या कोई और। अमरोहा में बिजली का तार टूटने से गेहूं में खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव सहेलिया में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि 15 बीघा गेहूं का खेत में बिजली का तार टूटने से लगभग 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। किसान का कहना है कि बिजली विभाग वालों से कई बार तार को सही करने की अपील की गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते यह अनहोनी हो गई। बिजली के तार टूटने से गुब्बारा बन के गेहूं में गिरा है। आग का उससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। अच्छा। तमाम गेहूं जल के राख हो गई। अच्छा, ये आपके क्या होते थे, कितनी थी सारी? ये तो 8-9 बीघे गेहूं से ज़्यादा थी। और जल कितनी गई फिलहाल? जल भी लगभग 4 बीघे तो जली गई। 4-5 बीघे जल गई है। अच्छा, तो इसका दोषी मतलब ये है कि बिजली विभाग है जिसकी लापरवाही रही तारों की तरफ से, उसकी वजह से आग लगी। हाँ, पेड़ों में लान दे रखी है, पेड़ों को साफ नहीं करते। जब पेड़ों की वजह से आगे से गड़बड़ होती है, हमें दंड भरना पड़ता है। और जिसमें कि ये तार ढीले हैं, लटक रहे नीचे है। तार भी ढीले हैं, एक खंबे की ज़रूरत है। यहाँ पे खंबा नहीं लगाया, खंबा कम लगा हुआ है। अमरोहा के पालिका में बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जहां महज 2 मिनट के अंदर पालिका अध्यक्षा शशि जैन ने 69 करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी दिखा दी। बोर्ड बैठक में सभासद पतियों के बीच में बोलने को लेकर कुछ सभासद नाराज हो गए थे, जिसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच ही बैठक छोड़कर ईओ और पालिका अध्यक्षा चलते बने। हमारे वार्ड का काम कौन करेगा? हमारी पुलिया का चाय ढूंढा पड़ा, हमसे इनसे कहते कहते थक गए। आखिर में उनके पब्लिक ने हमारे नारे लगाने शुरू कर दिया है कि हमने अपनी जेब से जाल बनवाए। क्या फर्ज है अध्यक्ष महोदय का? आज बोर्ड की मीटिंग में अगर हमने कोई सवाल करा है जाल का, पुलिया का, सड़कों का, इन्हें जवाब देना चाहिए कि यहाँ से बोर्ड की मीटिंग में से उठ के भाग गई। क्यों ऐसा हो गया है बताओ? मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अपने वार्ड का सभासद हूँ, मैं जीत गया वहाँ से। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 6। 2 साल होगा सड़क को कहते हुए। इनका कहना ये एडीएम के पास चाहिए। क्यों जावे एडीएम के पास? बोले एडीएम के पास चाहिए, वो नहीं बना। अरे तुम अध्यक्ष महोदय हो यार, शहर के मालिक हो, तुम इसे बना सकते। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के वार्ड 2 से बसपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी पारुल के पति रजनीश ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र के कई गांवों में तूफानी जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर जनता से वोट की अपील की, जहां उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना है और महिला के तौर पर उनकी पत्नी पारुल महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेंगी और शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ की समस्या से भली प्रकार परिचित हैं, जिनको वह अपने माध्यम से भी निस्तारित करने का काम करेंगे। इस दौरान त्यागी समाज के साथ साथ अन्य वर्गों ने उन्हें अपना समर्थन दिया और उनके साथ जनसंपर्क में शामिल हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में जज के पिता की कोरोना से मौत हो गई। परिजनों का चिकित्सकों पर लापरवाही किए जाने का आरोप है। मुजफ्फरनगर में कई स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार सामने आती जा रही है। ऐसी एक घटना का शिकार मुजफ्फरनगर के अपर जिला जज बने हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, जो खुद भी जिला जज के पद से सेवानिवृत्त थे। मुजफ्फरनगर में कार्यरत और हाल ही में स्थानांतरित अपर जिला जज अंकुर कुमार के पिता RK शर्मा सेवानिवृत्त जिला जज थे। उन्हें कुछ समय से स्वास्थ्य में दिक्कत के कारण कोरोना टेस्ट कराया गया था, जो कि पॉजिटिव आया, जिसके बाद परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया कि उन्हें घर पर ही आइसोलेट रहने दिया जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस बात को नहीं माना और इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें 28 मार्च को मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ गत रात्रि उनका निधन हो गया। स्वर्गीय RK शर्मा की पत्नी दया शर्मा ने बताया कि वह अपने पति की पूरी सुविधा और खान पान की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उनका निधन हो गया। हमारे यहाँ उनको वायरल था, उन्होंने आँख बनवाई हुई थी। हमने एक जागरूक नागरिक होने के नाते टेस्ट कराने के लिए गए। उन CMO ने हमारा तो टेस्ट वहीं कर लिया। ये घर पर थे मेरे पति, उनका टेस्ट यहाँ पर करा और उनका हमें नहीं लग रहा था कि उनको कोविड है। बहुत माइनर सी लाइन आई, बता रहे थे है, तो हमने कहा आप हमारे घर पर हम होम क्वारंटाइन कर लेंगे, लेकिन CMO अपनी जिद पर अड़ गया। कहने लगा बस 15 मिनट दूंगा, 20 मिनट दूंगा। मेरे पति नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने इतनी मतलब एक तरह से हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की कि हम यहीं पर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, हम अपना पैसा पूरा खर्च करेंगे, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा कि मैं आपकी कचहरी बंद करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा। हमें धमकी दी उसने बहुत। क्या करते थे आपके पति? मेरे हस्बैंड रिटायर्ड जिला जज देहरादून थे और उन्होंने इतने अच्छे व्यक्ति थे वो कि उनसे पूरे UP में और वो उत्तराखंड में उनका पता कर लीजिए आप। क्या नाम था उनका? उनका नाम श्री RK शर्मा। कितना समय हो चुका है? क्या अभी कोरोना हुआ था उनको इन्होंने कोरोना बताया, बहुत माइनर सी लाइन बताई। इन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़बरदस्ती की। फिर मेरी उनसे वीडियो कॉल मैंने बात की। उन्होंने कहा कि हम खाना हमने पूछा आप खाने में क्या देते हैं? कहने लगे हम दाल रोटी सब देते हैं। लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा ये लोग दोनों टाइम मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी दे रहे हैं। उन्हें खाना भी ठीक से नहीं दिया गया, जबकि हमने सब मेरे बच्चे खाना लेकर वहाँ जाते थे। 11 बजे तक आए, वो वहाँ पर खड़े रहते थे कि खाना उनको ऊपर पहुँचाओ। एडमिट रहे वहाँ पे? 2 दिन। हाँ, और यहाँ से खाना खा के गए ठीक ठाक। और अब किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप लोग? मैं इसमें लापरवाही CMO की मान रही हूँ, जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की मेरे पति को यहाँ से ले जाने की। आप चाहते हो CMO के खिलाफ? हाँ, CMO के खिलाफ कार्रवाई। मैंने वीडियो कॉल करके अब जब अपने हस्बैंड को देखा तो उनकी नाक से नली नहीं, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। मैंने कहा आप अटेंडेंट को बुलाइए, तो कहने लगे अटेंडेंट आता ही नहीं।
फिर एक बार उन्होंने अपनी बहन से कही यही शिकायत। एडमिट किया हुआ था उनको? ये बेगराज मेडिकल हॉस्पिटल। और वो मेरी नंद जी ने उन्हें जब फ़ोन किया तो उन्होंने उनसे भी यही कहा, मेरी नाक की नली निकली हुई है। उनको ऑक्सीजन ठीक से नहीं चढ़ाई गई। उनको बहुत उन्होंने एक तरह से क्रूरता हुई उनके साथ। फिर उन्होंने हमसे कहा डायपर आप मंगा दीजिए। डायपर हमने भेजे उनके लिए, खाना सब मैं अपने घर से भेज रही थी, डायपर भेजे, फिर नाश्ता भेज रही हूँ। उसके बाद उन्होंने जब मेरे पति के पास डायपर पहुँच गए तो वो खड़े होकर क्यों चलेंगे, आप बताइए। और उसके बाद उनकी नली फिर निकल गई जी, तो क्यों नहीं ऑक्सीजन ठीक फिट कराई गई। जब न्यायपालिका के एक जिला जज के साथ ये, तो आम आदमी के साथ ये लोग क्या क्रूरता करते होंगे, है नहीं। हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी को क्या न्याय देंगे। हमारी सरकार कहती है बुजुर्गों का सम्मान करो, इसने एक बुजुर्ग के साथ बहुत बड़ी क्रूरता की है। मैं इस सीएमओ के खिलाफ बोल रही हूँ और अच्छी तरह मेरे मन से उसको श्राप ही निकलता। और यूँ के एक सिलेंडर लगेगा, पता नहीं कितने सिलेंडर। अरे सिलेंडर 10 लग जा, मैं दूंगी पैसा जितना दे, सिलेंडर का पैसा मैं दूंगी, मुझसे ले लेना। नहीं माना, नहीं जी बस 15 मिनट, आपको 15 मिनट देता हूँ, 20 मिनट देता हूँ। और मेरे पति को यहाँ से एम्बुलेंस भेज के ले गया जबरदस्ती। वो रोते हुए गए थे, वो नहीं जाना चाहते थे। बेटा उनकी आँख में आंसू थे जो मैं अब तक नहीं भूल पा रही। वीडियो कॉल पे जब उनकी सांस उखड़ रही थी, नली निकली पड़ी थी, तब मैं उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मैं इसके खिलाफ तो जो कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमें इसने धमकी भी दी, सब कुछ दिया। हमने सोचा चलो हमारा मरीज घर आ जाएगा जब, ठीक है, लेकिन इसने मेरे मरीज को नहीं आने दिया, इसने वहीं मार दिया। इनकी बहुत मैं कार्रवाई चाहती हूँ। मैं सरकार अखिल भारत हिंदू महासभा की एक बैठक नई मंडी में श्री राम भवन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल व संचालन जिला संयोजक राजेंद्र प्रताप ने किया। सभा में जिला प्रभारी योगेश शर्मा, जिला अध्यक्ष ने संयुक्त बयान में प्रशासन शासन से मांग की है कि तत्काल कदम उठाया जाए। इस समय कोरोना अपने चरम पर चंबर है, इसलिए थोड़े सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने दूसरी मांग में कहा कि लव जिहाद नासूर बनता जा रहा है, ऐसे कृत्य करने वाले या साथ देने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान हो। वहीं उन्होंने तीसरी मांग में कहा कि कुछ असामाजिक तत्व मां भगवती जागरण की आड़ में अवैध चंदा वसूल रहे हैं। 2020 को मां भगवती के जागरण का चंदा उनके पास अभी भी बचा हुआ है, फिर भी चंदे के नाम पर दबंगता जारी है। शासन प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को सख्ती के साथ रोकना चाहिए। यदि ऐसे लोगों के पास जमा फंड लॉकडाउन में बच्चों की परवरिश पर खर्च हो गया है तो वह हमें बताए। हमारा 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल अपनी जेब से मां भगवती के चंदे का अरेंजमेंट कराएगी। ये बैठक आज अपने कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए की गई है कि जल्द ही हिंदू महासभा का सदस्यता अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा जनपद मुजफ्फरनगर में। और इस टाइम कोरोना वायरस अपने परचम सीमा पर है, इसलिए शासन प्रशासन इसमें गाइडलाइन जारी करते हुए थोड़ा सख्ती का प्रयोग करे। और लव जिहाद तथा थूक जिहाद यहाँ पर इस टाइम पूरे भारत में अपना पैर पसार रहा है, इसमें उनके आका सहित सब पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, कुछ हमें पता लगा है कि मां भगवती के जागरण के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व हिंदू महासभा का नाम लेकर चंदा वसूली जैसा कार्य कर रहे हैं, और ऐसे कार्य के लिए हम उनकी निंदा करते हैं। अगर वो उनके पास 22 मार्च जो 2020 को जागरण होना था उसका फंड उनके पास बचा हुआ है, यदि वो फंड उनके पास नहीं बचा है, किसी कारणवश लॉकडाउन में खर्च हो गया है, तो हमारी 11 सदस्य टीम उस मां भगवती के जागरण को अपने पॉकेट मनी के द्वारा बिना चंदे के करने के लिए तैयार है। अभी आपने मीटिंग में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, और आप मीटिंग कर रहे हैं, किसी के पास मास्क नहीं है? मास्क काफ़ी जनों पे लगे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि हम अपने हॉल में बैठे हुए हैं, अगर हम सड़क पर जाएंगे तो इसका प्रयोग वगैरह हमेशा करते हैं। और यहाँ पर सैनिटाइज का आपने अभी कहा है कि मास्क का प्रयोग करें, किसी के पास मास्क नहीं है? हाँ, इसीलिए किया है कि हम भी इनसे भी आह्वान कर रहे हैं जो नहीं लाए हैं आज, आगे से ये इस बात का ध्यान रखें कि मास्क हमेशा आप यूज नहीं करें तो इन्हें कैसे यूज कराएंगे? इनके जब तो इसीलिए तो इन्हें गाइडलाइन के लिए हमने ये कहना। आप लगा दें तो ये लगा के आते हैं। आपका
मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भुम्मा में ट्रांसफर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण किसान की 5 बीघा गन्ने की फसल जल गई। गांव भुम्मा निवासी किसान महकार पुत्र भूले की कृषि भूमि गांव के समीप ही है। बुधवार को उनकी गन्ने की फसल के समीप रखे बिजली के ट्रांसफार्मर में तेज हवा के कारण शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी उनके खेत की फसल पर जा गिरी, जिस कारण फसल ने आग पकड़ ली। गन्ने की फसल में आग लगी देख आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन उस समय तक किसान की लगभग 5 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो चुकी थी। किसान ने मामले की सूचना हल्का लेखपाल व बिजली विभाग के जेई को दी। सूचना पर पहुंचे दोनों अधिकारियों ने किसान को फसल का उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में स्थित आकांक्षा डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम जानसठ को एक शिकायती पत्र सौंपा। शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मीरापुर के आकांक्षा डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि आकांक्षा डिग्री कॉलेज में द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं हैं। सभी छात्र छात्राओं को एडमिशन छात्रवृत्ति बेस पर हुआ था, जबकि स्कूल प्रबंधक की गलती के कारण 5% छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति आ गई है। वहीं 95% छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति नहीं आई, जिसके चलते स्कूल के अध्यापक छात्र छात्राओं को पूरी फीस जमा कराने का दबाव बना रहे हैं और फीस जमा न होने के कारण छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म जमा नहीं करा रहे। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि सभी गरीब व कमजोर परिवार से हैं, जो फीस देने में असमर्थ हैं। वहीं कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को एसडीएम जानसठ कार्यालय पहुंचकर एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। हमने स्कॉलरशिप फॉर्म जो था हमारा, जो हमारी रिपोर्ट थी, उसके बारे में हमने एप्लीकेशन जमा की है। तो एसडीएम साहब ने ये कहा है कि अगर तुम फीस नहीं भर सकते तो तुम एडिशनल छोड़ दो, वरना फीस भर के अपना मतलब फॉर्म वॉर्म जमा करो, आगे पढ़ाई करो। तो हमने कहा कि हमारी स्कॉलरशिप केवल कॉलेज की वजह से रुकी है, तो उसमें कुछ कराओ, मतलब समाधान कराओ हमारा। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कॉलेज वाले तो फीस लेते ही हैं, तो नहीं या तो फीस दो, वरना फिर पढ़ाई छोड़ दो। और कोई समाधान नहीं होता तो क्या करोगे फिर? पढ़ाई छूटेगी फिर हमारे। कोई समाधान नहीं होता तो पढ़ाई छोड़ोगे फिर? पढ़ाई छोड़ेंगे क्या करें, क्योंकि कॉलेज वालों ने 30,000 रुपये पर स्टूडेंट मांगे। कहाँ से देंगे हम 30,000 रुपये? 30,000 रुपये बहुत होते हैं, कौन कहाँ से देगा? सब गरीब बच्चे, गरीब परिवार सब लोग। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव निर्धना में वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी आरिफ त्यागी के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव में हुई पंचायत में सैकड़ों लोगों ने आरिफ त्यागी को गांव से एक उम्मीदवार घोषित किया। प्रत्याशी घोषित करते ही ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी आरिफ त्यागी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव निर्धना में जिला पंचायत सदस्य पद के वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत प्रत्याशी घोषित होने पर आरिफ त्यागी के समर्थन में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जनसैलाब से विरोधियों में खलबली मच गई। इस दौरान क्षेत्र के कई बड़े जिम्मेदारों ने पहुंचकर समर्थन देने की घोषणा की। गांव में हुई पंचायत में सैकड़ों लोगों ने आरिफ त्यागी को गांव से एक उम्मीदवार घोषित किया, जहां पर सभी ने आरिफ त्यागी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत करते हुए रोड शो निकाला। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए। दरअसल मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी अभिषेक यादव, सीडीओ आलोक कुमार यादव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एसडीएम सदर दीपक कुमार और सीओ सदर हेमंत कुमार, चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह, खंड विकास अधिकारी तुलसी राम प्रजापति, सहायक विकास अधिकारी संदीप चौधरी आदि के साथ मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के अति संवेदनशील गाँव ददेडू, हैबतपुर, बधाई कला, पावटी खुर्द के बूथों पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने केंद्रों पर शौचालय, विद्युत व्यवस्था, पीने का पानी और भवन का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी अभिषेक यादव ने चरथावल थाना क्षेत्र के रोहाना मार्ग पर कस्बा चरथावल में गांधी इंटर कॉलेज में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी को मतगणना स्थल पर सभी तैयारी को पूरा करने के निर्देश दिए। दरअसल चरथावल विकास खंड क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर उप जिलाधिकारी दीपक कुमार द्वारा मतगणना स्थल के लिए गाँव लोहारी गेट के निकट स्थित IG पब्लिक स्कूल को निर्धारित करते हुए तैयारी को पूरा किया गया था।
था। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे व एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा उक्त मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी व एसएसपी ने आईजी पब्लिक स्कूल में पहुंचते ही जगह कम बताकर मतगणना स्थल के स्थान को निरस्त कर अन्य स्थान पर मतगणना स्थल बनाने के लिए निर्देश दिए गए, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को गांधी इंटर कॉलेज का भ्रमण कराया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने गांधी इंटर कॉलेज का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी को गांधी इंटर कॉलेज को ही मतगणना स्थल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने 16 अप्रैल तक मतगणना स्थल गांधी इंटर कॉलेज में सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी अभिषेक यादव ने थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील गांवों का भ्रमण करते हुए गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक करते हुए चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के पंचायत चुनाव के मद्देनजर अति संवेदनशील गाँव दधेडू, हैबतपुर, बधाई कला व पावटी में पहुंचकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी अभिषेक यादव, सीडीओ आलोक कुमार यादव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार व अन्य अधिकारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक की। बैठक में लोगों से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों तथा अवैध शराब की बिक्री और अपने पक्ष में वोट देने के लिए डराने, धमकाने व प्रलोभन देने वाले व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस व प्रशासन को देने की अपील की। चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव पावटी खुर्द में एसएसपी अभिषेक यादव ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि किसी भी प्रत्याशी ने विक्की त्यागी, मीनू त्यागी व उनके परिवार का समर्थन लिया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस गैंग का कोई भी सदस्य अगर गाँव में दिखाई दिया तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। अगर किसी प्रत्याशी ने इतने बड़े गैंगस्टर अपराधी का समर्थन लिया तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अति संवेदनशील गांवों में पहुंची जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे का अनोखा अंदाज देखने को मिला। गांव के बाहर रहने वाले वोटरों से फोन पर उन्होंने मोबाइल का लाउड स्पीकर खोलकर वोटरों से बातचीत करते हुए उनसे समस्याएं पूछी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए अति संवेदनशील गाँव में पहुंची जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने गाँव के संभ्रांत व्यक्तियों से गाँव की स्थिति की जानकारी ली। वहीं जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने अनोखा अंदाज दिखाते हुए गांव के बाहर रह रहे वोटरों से फोन पर उन्होंने मोबाइल का लाउड स्पीकर खोलकर वोटरों से बातचीत करते हुए उनसे समस्या पूछी। उन्होंने वोटरों से फोन कर पूछा कि पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए कोई आया या नहीं, वोट डालने कोई दिक्कत आती है या नहीं, किसी प्रत्याशी द्वारा वोट के लिए कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा, गाँव में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है आदि सवाल किए। अंत में उन्होंने वोटरों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी प्रत्याशी द्वारा वोट डालने के लिए दबाव बनाया जाता है या प्रलोभन देने का प्रयास किया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत उन्हें दी जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर में NH-58 धौलपुर के बराबर में भीषण आग लग गई, जहां पर बताया जा रहा है कि यह आग करीब 3 दिनों से लगी है। आज आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिससे किसानों की गेहूं की फसल और अन्य पेड़ पौधे जल गए। जहां पर फैक्ट्री कर्मचारियों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। मैं अपने DLS पेपर मिल के यार्ड में खड़ा हूँ। ये आग कब से लगी हुई है? ये आग यहाँ पे कल से मुझे दिखाई दी थी और कल से ही हमने इसको बुझाने का प्रयास किया है। और जो पेपर मिल के हमारे बगल में जितने भी झाड़ झुंड है वो हमने सबको कटवा के और यहाँ पे सब पानी का बिखराव कर रहे हैं। और आज आग ने विकराल रूप ले लिया है। हमारी पूरी टीम आग बुझाने में लगी हुई है और हमने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी है और आग विकराल रूप लेती जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस आग को जल्दी से जल्दी बुझवाए, जिससे किसी के धन माल की हानि होने से बचाया जा सके। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जोला में भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बुढ़ाना थाना अध्यक्ष मगनवीर सिंह गिल के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर रात के लगभग 2 बजे गांव जोला व पारासोली में गन्ने के खेत में अवैध शस्त्र बनाते हुए जमील पुत्र मुनफैद को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी फरमान पुत्र फजर निवासी मंदवाड़ा मौके से फरार हो गया। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार, उप निरीक्षक विक्रम भाटी, हेड कांस्टेबल जय भगवान, कांस्टेबल जीत सिंह, कांस्टेबल इरफान अली, कुलवंत सिंह, रोहित मावी, सोनू कुमार आदि मौजूद रहे। सूचना प्राप्त हो रही थी कि गन्ने के खेत में
असलहे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर बुढ़ाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए और 7 बने हुए तमंचे, 10 अध बने हुए तमंचे, 10 कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि इन्होंने अब तक जो शस्त्र बनाए हैं वो किनको दिए हैं और उनको भी पकड़ने की और प्रभावी कार्रवाई करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, पंचायत चुनाव को देखते हुए आखिरकार इस समय क्यों बनाए जाते हैं शस्त्र? निश्चित रूप से ये शस्त्र यूज़ हो सकते थे, इसकी आशंका है और इसी आशंका में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। लगातार इस तरह के जो असलहे बनाने की या शराब बनाने की जो भी चीज़ें हैं, अवैध कार्य हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई करके और गिरफ्तारी और बरामदगी की जा रही है। सर, अभियुक्त कितने दिनों से इस तरह के कार्य लगातार कर रहे थे? इस विषय में विस्तृत पूछताछ उनसे की जा रही है और जानकारी की जा रही है। आगे भी जो जानकारी होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। कितने पकड़े हैं, कितने फरार हैं? एक पकड़ा गया है और एक फरार है। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को बहलना चौक से हत्या में वांछित एक 7 साल से फरार 25,000 के इनामी हत्यारे नौशाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए। अधिकारियों की माने तो गिरफ्त में आए हत्यारे नौशाद ने किदवई नगर मोहल्ले में सन 2014 में अपने भाइयों के साथ मिलकर एक व्यक्ति नजाकत उर्फ छोटा की हत्या कर दी थी। इस मामले में जहां आरोपी नौशाद के भाइयों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, तो वहीं पकड़ा गया आरोपी नौशाद अभी तक फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 7 साल से फरार 25,000 के इनामी हत्यारे नौशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।